हजारों सालों से इंसान जिंदगी के गहरे राज समझने की कोशिश कर रहा है। ये कॉम्प्लिकेटेड लाइफ कहां से आई, कॉन्शियसनेस क्या है और क्या कोई यूनिवर्स का क्रिएटर है? ये सवाल हमेशा से रहे हैं और लोग अक्सर थीइज्म में कंफर्ट ढूंढते हैं। मेरे साथ आओ और एथीज्म के कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स एक्सप्लोर करते हैं, एक ऐसा वर्ल्ड व्यू जो नेचर के पावर में आंसर्स ढूंढता है। इस सीरीज में हम 20 इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे जो एथिस्ट्स थीइज्म के अगेंस्ट यूज करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इविल और रिलीजियस बुक्स में गलतियों से लेकर साइंस की तरक्की और चीजों के नेचुरल एक्सप्लेनेशंस तक। हम इन आर्ग्यूमेंट्स के फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक और एथिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। हर आर्ग्यूमेंट थीइज्म के ट्रेडिशनल व्यूज को चैलेंज करता है और रियलिटी के बारे में एक अलग नजरिया देता है। हमारे साथ रहो जब हम एथिज्म और थीइज्म पर उसके क्रिटिक को समझने के लिए इस इंटेलेक्चुअल जर्नी पर निकलते हैं। दुख दर्द का होना उसके सबसे भयानक रूप में एक दयालु भगवान के आइडिया को चैलेंज करता है। अगर भगवान सबसे पावरफुल है तो वो बुराई को रोक सकते हैं। अगर वो सबसे अच्छे हैं तो वो बुराई को रोकना चाहेंगे। लेकिन बुराई और दुख तो है ही। इसका मतलब भगवान या तो अच्छे नहीं हैं, पावरफुल नहीं हैं, या फिर वो हैं ही नहीं। एग्जाम्पल, नेचुरल डिजास्टर्स में मासूम लोग मरते हैं। एक प्यार करने वाला सबसे पावरफुल भगवान ऐसा क्यों होने देगा? एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और दयालु भगवान दुनिया में हो रही घोर बुराइयों को कैसे होने दे सकता है? वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की टाइम भगवान कहां थे? होलोकॉस्ट को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? क्या वो एक प्रेम करने वाले भगवान नहीं है जो अपने बच्चों को दर्द और मौत सहते हुए नहीं देख सकते? क्या वो सर्वशक्तिमान भगवान नहीं हैं जो कुछ भी कर सकते हैं? फिलोसोफर्स इस टॉपिक पर बहुत समय से चर्चा करते आ रहे हैं, जिसे द प्रॉब्लम ऑफ इविल कहते हैं। यह सवाल करता है कि क्या एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और दयालु भगवान का होना बुराई के होने के साथ पॉसिबल है? कुछ लोग कहते हैं कि बुराई फ्री विल के लिए जरूरी है, जबकि दूसरे कहते हैं कि इसका कोई बड़ा उद्देश्य है जो हम नहीं समझ सकते। लेकिन ये एक्सप्लेनेशंस उन लोगों को सेटिस्फाई नहीं करते जिन्हें बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। इसके फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस भगवान और यूनिवर्स की नेचर से जुड़े हैं और बिलीवर्स को अपने फेथ और दुनिया की कठिन रियलिटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। हिस्ट्री में देयर ऑल रिलीजन्स आए हैं, हर एक ये क्लेम करता है कि वो गॉड से इंस्पायर्ड है और सैल्वेशन का एक ही रास्ता है। ये ऑल अलग अलग, अक्सर कॉन्ट्राडिक्टरी नरेशंस कैसे एक परफेक्ट डिवाइन सोर्स से आ सकते हैं? अगर एक सच्चा गॉड होता जो ह्यूमैनिटी को अपने बारे में बताना चाहता है तो हमें एक कंसिस्टेंट मैसेज मिलना चाहिए था, चाहे कोई भी कल्चर या टाइम पीरियड हो। लेकिन हमें तो अलग अलग रिलीजन्स मिलते हैं जिनमें से हर एक डिवाइन ट्रूथ का दावा करता है, लेकिन अक्सर वो एक दूसरे से उलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाइबल, कुरान और भगवद गीता गोडी दुनिया के क्रिएशन और मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में अलग अलग और कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बताते हैं। बाइबल गॉड के 3 रूपों के बारे में बताती है, कुरान अल्लाह की ओननेस पे फोकस करता है और भगवद गीता में कई देवता हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शंस हर रिलीजियस टेक्स्ट की क्रेडिबिलिटी पे डिवाइन ट्रूथ के अल्टीमेट सोर्स होने के नाते सवाल उठाते हैं। इनकंसिस्टेंट रेवलेशंस का आर्ग्यूमेंट ये सजेस्ट करता है कि ये डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स, ह्यूमन कल्चर और इंटरप्रिटेशंस का रिजल्ट हैं। अगर कोई भगवान सच में पूरी दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना चाहता है तो क्या हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि उसकी प्रेजेंस हर जगह महसूस और समाज में ना आए? लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही कहानी बताती है। ये जो फेथ अनइवनली स्प्रेड हुआ है, खासकर जब ग्लोबल कम्युनिकेशन नहीं था, ये इस आइडिया को चैलेंज करता है कि कोई भगवान एक्टिवली सबको अपने मेन बिलीव करवाना चाहता है। ऐसे लगता है जैसे इस कंसेप्ट पे दाग लग गया है। स्टडीज से पता चलता है कि दुनिया की करीब 16% पॉपुलेशन खुद को नॉन रिलीजियस बोलती है और अलग अलग रीजन्स में ये परसेंटेज भी अलग अलग है। एनालिसिस से यह भी पता चलता है कि नॉन बिलीफ ज्यादा उन सोसाइटीज में होता है जहां एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है। इसे लगता है कि रिलीजियस बिलीफ्स सिर्फ भगवान की मर्जी से नहीं बनती, और भी फैक्टर्स हैं। यह कोई सीधा साधा मैटर नहीं है। साइंटिफिक मेथड जिसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन पे फोकस है, उसने ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया है। इन मेथड्स से हमने फिजिक्स की लॉज, बायोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्मोस की वास्टनेस को डिस्कवर किया है।
लेकिन सेंचुरीज ऑफ रिगरस रिसर्च के बाद भी किसी डेटी के एग्जिस्टेंस का कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मिला है। एम्पिरिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल और रिपीटेबल प्रूफ डेटी है जिसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया जा सकता है। ऐसे एविडेंस के अभाव में गॉड का एग्जिस्टेंस स्पेकुलेशन के दायरे में ही रहता है। From the complex dance of celestial bodies governed by the laws of physics to the awe-inspiring process of evolution by natural selection, science has provided elegant explanations for the natural world. Naturalism offers a comprehensive framework for understanding our place in the cosmos without resorting to supernatural beings. For example, genetics has deciphered the complexity of DNA, showing how traits are inherited and how life develops. Cosmology explains the origin of the universe through the Big Bang theory, supported by discoveries in particle physics and astronomical observations. Earth sciences, including meteorology and ecology, provide insights into climate patterns and the complex balance of ecosystems. Medicine has expanded our understanding of the human body, leading to the development of therapies and cures for diseases. Through these examples, naturalism demonstrates its ability to explain phenomena without resorting to supernatural interpretations, basing our understanding on empirical evidence and scientific inquiry. जब हम किसी चीज के अलग-अलग एक्सप्लेनेशंस देखते हैं, तो ऑकम्स रेजर कहता है कि सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ही चूज करो जो ऑल ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर दे। अब यूनिवर्स और उसके बिगिनिंग की बात करते हैं। क्या गॉड का होना नेचुरल एक्सप्लेनेशन से ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन है? हिस्ट्री में ऑकम्स रेजर कई डिबेट्स में यूज हुआ है, जैसे कोपर्निकस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल में, जिसने टॉलेमी के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल बना दिया। जैसे बैलगाड़ी की जगह कार आ गई है ना, आजकल ये साइंटिफिक थ्योरीज जैसे बिग बैंग और एवोल्यूशन में यूज होता है, जो सुपरनैचुरल चीजों के बिना सिंपल एक्सप्लेनेशंस देते हैं। जैसे क्वांटम फिजिक्स में भूत ढूंढने की बजाय हम क्वांटा ढूंढते हैं। सवाल ये है, क्या गॉड के बिगिनिंग को एक्सप्लेन करना यूनिवर्स के बिगिनिंग को एक्सप्लेन करने से ज्यादा इजी है? किसने बनाया यूनिवर्स? गॉड ने। लेकिन गॉड को किसने बनाया? डार्विन अंकल के बताए हुए एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन से धरती पे जीवन की वैरायटी का काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है। छोटे छोटे चेंजेस नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू लाखों करोड़ों सालों में जीवन में इतनी वैरायटी आ गई। फॉसिल्स, जेनेटिक प्रूफ और नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल्स, ये सब इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। जैसे नानी के हाथ का खाना जनरेशन से इवॉल्व होता है, वैसे ही धरती पे जीवन भी लक्स ऑफ ईयर्स से बदलता आ रहा है। यह सिंपल एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए किसी डिवाइन क्रिएटर की जरूरत को चैलेंज करता है। यह दिखाकर कि नेचुरल प्रोसेसेस हाई लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी और वैरायटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एवोल्यूशन का आर्गुमेंट थीस्ट बिलीफ्स पे बड़ा इंपैक्ट डालता है। ऐसे समझो, एवोल्यूशन एक अच्छी बिरयानी की तरह है, टाइम के साथ और रिच और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। लोग अलौकिक चीजों में क्यों यकीन करने लगते हैं? कॉग्निटिव साइंस हमें धार्मिक विश्वास के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारी आदत होती है कि हम बेतरतीब चीजों में भी पैटर्न ढूंढ लेते हैं और हम जान लेते हैं कि कौन सी चीज किस वजह से हुई है। हमारा दिमाग दुनिया में मतलब ढूंढता रहता है, जैसे कोई खोया हुआ इंसान रास्ते ढूंढता है। ये सोचने के तरीके हमें धार्मिक बातों में यकीन दिला सकते हैं, भले ही कोई सबूत ना हो। जैसे कोई बिना देखे भूत में यकीन कर ले। रिसर्च से पता चला है कि बच्चे अपने आप ही अलौकिक चीजों में यकीन करने लगते हैं। मतलब ये आदत हमें बचपन से ही होती है, जैसे बच्चों को परियों की कहानियों में यकीन होता है। हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्शन डिवाइस HADD जैसी थ्योरीज कहती हैं कि हमारे पूर्वजों को खतरा जल्दी भांप लेना जरूरी था, इसलिए वो हर चीज के पीछे किसी ना किसी को मान लेते थे। जैसे अंधेरे में कोई आहट सुनकर लोग भूत समझ लेते थे। इसी वजह से धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाज शुरू हुए। कॉग्निटिव साइंस ये भी बताता है कि धार्मिक रिचुअल्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स लोगों के बिलीफ्स को मजबूत कैसे करते हैं और उनको एक साथ लाते हैं, जैसे त्योहारों में सब लोग मिलकर मनाते हैं। इन सब बातों को समझकर हम ये समझ सकते हैं कि धार्मिक बिलीफ्स इतने कॉमन और पुराने क्यों हैं, जैसे रामायण और महाभारत की कहानियां। ये जो ओमनिशेंट बीइंग का कॉन्सेप्ट है ना, जिसको सब कुछ पता हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर,
वो सुनने में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अगर गौर से देखो तो इसमें बहुत सारे लॉजिकल पैराडॉक्सेस हैं। फिलोसोफर्स का कहना है कि अगर किसी को फ्यूचर पता है तो मतलब फ्यूचर फिक्स्ड है। जैसे कोई टैरो कार्ड रीडर फ्यूचर बता दे तो क्या इसका मतलब है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते? तो सवाल यह है, क्या कोई किसी की फ्री विल डिसीजन का रिजल्ट जान सकता है बिना फ्री विल को खत्म किए? क्रिटिक्स बोलते हैं कि ट्रू ऑमनिशेंस में तो ऑल पॉसिबल डिसीजंस और उनके रिजल्ट्स पता होने चाहिए। जैसे चेस में कोई मास्टर ऑल मूव्स प्रिडिक्ट कर लेता है, लेकिन फिर यह भी सवाल है कि क्या ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स पता होना एक्चुअल फ्यूचर जानने के बराबर है? यह डिबेट डिवाइन नॉलेज और ह्यूमन फ्रीडम के नेचर के बेरमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई ये जो ओल्ड डिलेमा हो, जैसे कभी अग्रीमेंट हो सकता है भी या नहीं। जैसे बायोलॉजिकल ट्रेट्स समय के साथ इवॉल्व होते हैं, वैसे ही कल्चरल फिनोमेना भी इवॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ्स। एनिमिज्म और एंसेस्टर वर्शिप से ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स के डेवलपमेंट तक फेथ का टेपेस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। रिलीजन्स डेवलप हुए हैं एज सोशल टूल्स जो कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं, मॉरल रूल्स को एनफोर्स करते हैं और अनसर्टेनिटी के टाइम में कंफर्ट ऑफर करते हैं। अर्ली ह्यूमंस शायद सिंपल फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी से स्टार्ट किए होंगे, जैसे एनिमिज्म, जहां यह माना जाता था कि नेचुरल एलिमेंट्स में सोल्स होती हैं। जैसे जैसे सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स हुए, उनके रिलीजियस सिस्टम्स भी इवॉल्व हुए, पॉलीथियस्टिक और फाइनली मोनोथियस्टिक ट्रेडिशंस में डेवलप होते हुए। रिलीजियस बिलीफ्स टेक्स्ट्स और टीचिंग्स में कोडिफाइड किए गए, सिविलाइजेशंस के मॉरल और एथिकल फ्रेमवर्क को शेप करते हुए। आज रिलीजन्स अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, मॉडर्न प्रॉब्लम्स के साथ अडेप्ट होते हुए और इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करते हुए। ये लोगों को यूनाइट करने, पीस को प्रमोट करने और ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करने के एक वे के रूप में सर्व करते हैं। रिलीजियस बिलीफ्स का एवोल्यूशन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड में मीनिंग, कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग की ह्यूमैनिटी की कंटिन्यूअस सर्च का प्रमाण है। ये जो फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स वाला आर्गुमेंट है ना, ये बताता है कि हमारे फिजिकल कॉन्स्टेंट्स कितने एक्यूरेटली सेट हैं। ये कॉन्स्टेंट्स ऐसे परफेक्टली बैलेंस लगते हैं जैसे जानबूझकर लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए बनाए गए हों। मल्टीवर्स थ्योरी, जिसमें माना जाता है कि बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, हर एक के अलग फिजिकल लॉज हैं, ये फाइन ट्यूनिंग के लिए एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है। मानो कॉस्मिक लॉटरी में हम जीत गए। फिलोसॉफिकली ये फाइन ट्यूनिंग हमें एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे यूनिवर्स की परफेक्ट कंडीशंस किसी प्लान का रिजल्ट हैं, या फिर बस यूं ही किस्मत का खेल है? कोई कॉस्मिक क्लॉकमेकर तो नहीं? साइंटिफिकली ये साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज है कि वो इन कॉन्स्टेंट्स का ओरिजिन पता करें और फिजिक्स के नए लॉज खोजें जो इनकी वैल्यूज एक्सप्लेन कर सकें। मानो यूनिवर्स का फॉर्मूला ढूंढना, जैसे आइंस्टाइन ने किया था, बस थोड़ा कॉस्मिक स्केल पे। अगर एक प्यारा भगवान हम सबसे पर्सनल रिलेशनशिप चाहता है, तो क्या वो अपने होने का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं देता? तो फिर वो इतने लोगों से क्यों छुपा हुआ है? ये सवाल हमें हिडन गॉड के आइडिया के फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस की तरफ ले जाता है। फिलोसोफर्स का कहना है कि जी गॉड का छुपा होना एक ऑल पावरफुल और काइंड गॉड के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। वहीं दूसरी तरफ थियोलॉजियंस का मानना है कि शायद भगवान का छुपा होना हमारी आस्था की परीक्षा है, या फिर इंसान की फ्री विल को बनाए रखने का एक तरीका, या फिर जैसे पोप जॉन पॉल II ने कहा था, भगवान की खामोशी। ये डिबेट अभी भी जारी है और फेथ और लोगों के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से जुड़े गहरे सवाल खड़े करती है। देखो, रिलीजन इंस्पायर कर सकता है बड़ा कंपैशन और अल्ट्रुइज्म के लिए, लेकिन हिस्ट्री में इसका डार्क साइड भी है। क्रूसेड से लेकर स्पेनिश इंक्विजिशन तक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स ने बहुत ऑल वॉर्स, परसिक्यूशन और अनकही एट्रोसिटीज को बढ़ाया है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिलीजियस हार्म ये पूछता है कि क्या कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम जो इतनी वायलेंस और सफरिंग इंस्पायर कर सकता है, क्या सच में वो एक रिलायबल मॉरल कंपस हो सकता है? क्या ये वो रास्ता है जिसको ह्यूमन फॉलो करना चाहिए? आजकल हम देखते हैं रिलीजियसली मोटिवेटेड टेररिज्म, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में चाइल्ड अब्यूज स्कैंडल्स और LGBTQ++ राइट्स को रिजेक्ट करना रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स के बेसिस पे।
हिस्टोरिकली रिलीजन का यूज और आतंकी ऑपरेशन को जस्टिफाई करने के लिए भी हुआ है और स्लेवरी जैसी चीजों के लिए भी। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और सवाल उठाते हैं कि क्या ये मोरल गाइड होने चाहिए। काया सच में रिलीजन वो रास्ता है जिस पे हमें चलना चाहिए। काया ह्यूमेन मोरल होने के लिए भगवान की जरूरत है। एथियस्ट्स ये कहते हैं कि मोरालिटी सेक्युलर सोर्सेज से आ सकती है, जैसे कि अकाल, एम्पैथी और दूसरों की भलाई की परवाह। मॉरल ऑटोनॉमी पे फोकस करने से इंसान अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद ले सकता है और एक ज्यादा जस्ट और कंपैशनेट वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर सकता है। मॉरल वर्जन ऑफ हम कर सकते हैं। मॉरल इंडिपेंडेंस इंसान को अपना एथिकल फ्रेमवर्क बनाने की इजाजत देता है, बिना किसी रिलीजियस डॉगमास के। कांट के हिसाब से सेल्फ डिटर्मिनेशन जैसा ये ऑटोनॉमी क्रिटिकल थिंकिंग और पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देती है और एक ऐसा समाज बनाती है जहां अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की कदार होती है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच 2.0। थीज्म के लिए इसके इम्प्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इस आइडिया को चैलेंज करता है कि मॉरल गाइडेंस सिर्फ डिवाइन सोर्स से ही आनी चाहिए। इसकी जगह ये बात सामने आती है कि लोग एथिकल सिस्टम्स खुद बना सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली जस्टिस और कंपैशन को प्रमोट करते हैं। इसे हम नागरिक मोरालिटी कह सकते हैं बेस्ट सेंस में। इतिहास में लोग जो चीजें समझ नहीं पाते थे उसे भगवान या किसी सुपरनैचुरल पावर का काम मान लेते थे। इसे आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता का तर्क या गॉड ऑफ द गैप्स कहते हैं। मतलब जो समझ नहीं आ रहा उसके पीछे कोई ना कोई भगवान जरूर होगा। ऐसे ही जैसे कह रहे हो कुछ तो होगा ही। पहले जमाने में बिजली कड़कना भगवान का गुस्सा, टूटता तारा अपशकुन और बीमारी भगवान की सजा मानी जाती थी। याद है ना वो सब पुरानी कहानियां। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी हमारी नॉलेज भी बढ़ती गई। साइंस एक तरह से कोपरनिकस की तरह यूनिवर्स के सीक्रेट्स खोलती जा रही है। आजकल डार्क मैटर या कॉन्शियसनेस जैसी चीजों को भी कई लोग भगवान का कमाल मानते हैं। लेकिन साइंटिस्ट्स नए नए रिसर्च से दुनिया के इन रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं, नेचुरल एक्सप्लेनेशंस ढूंढ रहे हैं। मिरेकल्स, ये जो हमें आश्चर्यचकित और दंग कर देते हैं, प्रकृति के नियमों को तोड़ते हुए। कई रिलीजियस ट्रेडिशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सदियों से चले आ रहे दावों के बावजूद कंट्रोल्ड साइंटिफिक कंडीशंस में कभी भी किसी मिरेकल का प्रूफ नहीं मिला। हम कभी भी वो गोल्डन फिश पकड़ नहीं पाए। मिरेकल्स के लिए एम्पिरिकल एविडेंस का ना होना उनकी सच्चाई पर सवाल उठाता है। एएपी कह सकते हैं कि ये भूसी में से सुई ढूंढने जैसा है। कई लोगों के लिए वेरीफाइबल मिरेकल्स का ना होना थीस्टिक दावों की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करता है। अगर मिरेकल्स फेथ की नींव हैं, तो उनका ना होना गौर से देखने पर फेथ के आधार की जांच करने की जरूरत बताता है। यह चेस में चेकमेट हो जाने जैसा है। ये आर्गुमेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। बात फेथ को रिजेक्ट करने की नहीं है, बल्कि उस एक मजबूत नींव पर बनाने की है, जैसे पत्थर पर घर बनाना, न कि रेत पर। प्रार्थना बहुत ऑल रिलीजन्स का आधार अक्सर लोगों को शांति और राहत देती है, उम्मीद देती है और एक ऊपर वाले से मदद मांगने का जरिया है। लेकिन बहुत ऑल साइंटिफिक स्टडीज में प्रार्थना और उसके असर के बीच कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं मिला है। स्टडीज जैसे कि 2006 का स्टेप प्रोजेक्ट ने हार्ट पेशेंट्स पर दूसरों की प्रार्थना के असर को देखा। रिजल्ट्स में उन लोगों की रिकवरी में कोई खास अंतर नहीं दिखा जिनके लिए प्रार्थना की गई थी और जिनके लिए नहीं। यह प्रार्थना के असर और ईश्वरवाद पर सवाल उठाता है। अगर प्रार्थना का कोई असर नहीं होता तो क्या किसी ऊपर वाले के होने पर ही सवाल नहीं उठ जाता? अगर हम धार्मिक मान्यताओं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को देखें तो हमें इंसानी कल्पनाशीलता, सामाजिक गतिशीलता और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी सहज जरूरत का एक दिलचस्प इतिहास मिलता है। प्राचीन रीति रिवाजों और समारोहों से लेकर पूजा के पहले स्थानों के निर्माण तक धार्मिक प्रतीकों और पदानुक्रमों का विकास विभिन्न संस्कृतियों में धार्मिक विचारों के प्रसार को दर्शाता है। पवित्र ग्रंथ लिखे गए, विद्वानों ने धार्मिक अवधारणाओं पर बहस की और शिक्षाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया, जिससे आज हम आधुनिक दुनिया में विभिन्न प्रकार की प्रथाओं
और अंतरधार्मिक संवाद को देखते हैं। आजकल एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज इतने बेड हैं और यूनिवर्स इतना वास्ता है, तो पर्सनल गॉड का आइडिया, जिसको ह्यूमंस के छोटे मोट कामों से मतलब हो, वो थोड़ा अजीब लगता है। फिलोसोफर्स कहते हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है तो गॉड का ह्यूमंस के प्रॉब्लम्स पर फोकस करना बिलीवेबल नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पर्सनल गॉड का ह्यूमंस में इंटरेस्ट होना वो उसकी नेचर का एक यूनिक एस्पेक्ट हो सकता है जो ह्यूमरी अंडरस्टैंडिंग से परे है। फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म यह एक टोटल वर्ल्ड व्यू है जो ऑल फिनोमेना को नेचुरल लॉज और प्रोसेसेस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। यह सिंपल और एलिगेंट पर्सपेक्टिव ह्यूमन यूनिवर्स में अपनी जगह समझने का एक फ्रेमवर्क देती है जो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और नॉलेज की खोज पर बेस्ड है। बिल्कुल जैसे निकोलस कोपरनिकस ने आसमान देखकर यूनिवर्स के बारे में हमारी समाज को बदल दिया था, फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म यह मानता है कि सब कुछ नेचुरल प्रॉपर्टीज और रीजन से बनता है और सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे गाड़ी में पांचवा पहिया। इसका थीज़म पे बड़ा इफेक्ट पड़ा है क्योंकि ये इस बात पे सवाल उठाता है कि यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए किसी डिवाइन बीइंग की जरूरत है भी या नहीं। कुछ ऐसे जैसे कोई ये डिस्कस करे कि क्या वावेल कास्टल को कोई ड्रैगन ने बनाया था। एम्पिरिकल एविडेंस और साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म थीस्टिक एक्सप्लेनेशंस का एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव डेटा है। एएपी कह सकते हैं कि यह थीस्टिक मिरेकल के सामने साइंटिफिक रोटी कपड़ा और मकान जैसा है। शुक्रिया हमारे साथ एथियज्म के कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स की एक्सप्लोरेशन में जुड़ने के लिए। इस सीरीज में हमने कई आर्गुमेंट्स को देखा, जैसे प्रॉब्लम ऑफ इविल, एम्पिरिकल एविडेंस की कमी और रिलीजियस टेक्स्ट में कॉन्ट्रडिक्शंस। हमने आर्गुमेंट फ्रॉम नॉन बिलीफ, डिवाइन हिडननेस का चैलेंज और एक ऐसे वर्ल्ड के मॉरल इम्प्लीकेशंस जहां गॉड नहीं है को भी एक्सप्लोर किया। हर पॉइंट थीइज्म और एथियज्म के बीच चल रही डिबेट पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। चाहे आप इन व्यूज से अग्री करते हो या आपका पर्सपेक्टिव अलग हो, हम इनकरेज करते हैं कि आप इन इश्यूज को ओपन माइंड और रिस्पेक्टफुल डायलॉग से अप्रोच करें। हम एथियज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि एथियस्ट्स क्या सोचते हैं। ये आप पर है कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट। हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एथियज्म और उसके आर्गुमेंट्स पर अपने थॉट्स शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको पीस